नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा जो पाकिस्तान के फर्स्ट सिख मिनिस्टर हैं पंजाब में। इनके बारे में मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि भारत का जब डिवीजन हुआ और उस डिवीजन में सबसे पहले जो मिनिस्टर हुए, हिंदू मिनिस्टर हुए, वो जोगिंदर नाथ मंडल हुए थे। जोगिंदर नाथ मंडल जो है, जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हुए, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे और वह हिंदू कास्ट के थे, ईस्ट पाकिस्तान के रहने वाले थे। वह भारत और पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ था, उस समय वह बने थे। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ अन्य जो सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जिसमें रत्ना भगवान दास चावला हैं, वो भी बहुत एक्टिविस्ट हैं। और वह है फर्स्ट हिंदू वोमेन इलेक्टेड इन सीनेट ऑफ पाकिस्तान है। जो आपको यहाँ पर आपको जोगिंदर सिंह का यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है चित्र, उसके बगल में जो है या रत्ना भगवान दास चावला हैं। उसके बाद यहाँ तीसरी ये महिला हैं, यह कृष्ण कुमारी कोहली हैं, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से बिलोंग करती हैं। और यह हिंदू दलित वोमेन है, जो पाकिस्तान के सीनेटर के रूप में रही हैं। और यह जो है आपको डॉक्टर सवेरा प्रकाश है, सवेरा प्रकाश यहाँ देख रहे हैं, जो फर्स्ट हिंदू वोमेन है जो कंटेस्ट की थी बुनेर से। पाकिस्तान के क्षेत्र बुनेर से यह फर्स्ट या जो है आपको कंटेस्ट की थी। तो ये सब पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में, जिसमें आपको हम जो आपको बतलाने जा रहे हैं, सबसे जो सबसे अभी सर प्रमुख हैं, वह है सरदार रमेश सिंह अरोड़ा के बारे में। सरदार और अरोड़ा जो हैं, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा जो हैं, वह 3 बार प्रोविंशियल असेंबली पाकिस्तान के मेंबर रहे हैं। और वह फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली इन पाकिस्तान 2013 से रहे हैं। यह आपको जान कर के बहुत खुशी होगी कि वहाँ भी हिंदू ही नहीं, अन्य जो माइनॉरिटी है पाकिस्तान में, उसमें इनकी एक अलग पहचान रही है। और आज भी उनकी जो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में इनका नाम काफ़ी फेमस रहा है। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि यह जो है आपको न्यूली इलेक्टेड पाकिस्तान के मुस्लिम लीग का जो पीएमएलएन है गवर्नमेंट में, या चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ के अधीन जो है जो गवर्नमेंट बनी थी, उसमें इनका नाम रहा है। मैं आपको बतला रहा हूँ सिंबल ऑफ डाइवर्सिटी। यह इनका जो अपॉइंटमेंट है, यह पाकिस्तान के जो पहचान के रूप में, एक अच्छी पहचान के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पर नॉन मुस्लिम जो हिंदू लोग हैं, उन लोगों का भी आपको मिनिस्टर के रूप में लेना एक बहुत बड़ी बात है। तो यह जो है दिस अपॉइंटमेंट रिफ्लेक्ट्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी inclusively in Pakistan political landscape, setting a precedence of equal representation। अन्य जो नन मुस्लिम हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन के रूप में एक अच्छे रूप में देखा जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बतला रहा हूँ, यह जो है माइनॉरिटी के सपोर्ट के लिए एक तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। और यह जो हैं आपको चेयरमैन भी रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट
में, और खास करके 2014 से 17 तक। मैं आपको बता रहा 2017 में यह चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट एंड माइनॉरिटी अफेयर्स भी 2017 में रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छी पहचान के रूप में इनका जाना जाता है। यह मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ, इनका पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो भी बहुत डायनेमिक है, मल्टी फैसेट इनका व्यक्तित्व है, और वह व्यक्तित्व है इनका। सबसे पहले जन्म पर हम आते हैं। इनका जन्म जो है नानकाना साहिब में 1974 में हुआ था। एजुकेशनिस्ट के रूप में भी इनको जाना जाता है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट यह किए हैं एंटरप्रेन्योरशिप और एसएमई में इनका पोस्ट ग्रेजुएशन है। दूसरी बातें हैं कि मैनेजमेंट के क्षेत्रों में भी इन्होंने अच्छा काम किया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री लिया है। इसके बाद यह जो है वर्ल्ड बैंक में भी काम किए हैं। पॉवर्टी रिडक्शन के रूप में प्रोग्राम के रूप में इन्होंने काम किया है। उसके बाद यह पॉलिटिक्स में ज्वाइन किए। 2008 में यह मोजाज फाउंडेशन स्थापित किए, जिसमें अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं और अल्पसंख्यक जो हैं, उन लोगों के लिए एक आवाज बन करके उभरे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यह आपको यह फिर से री इलेक्टेड हुए हैं। एमपीए फ्रॉम नैरोवल से हुए हैं, जो इनका होम टाउन रहा है। जो गुरुद्वारा, लोकेशन ऑफ गुरुद्वारा है करतारपुर साहिब, गुरु नानक का फाइनल रेस्टिंग प्लेस है। वह बहुत पिलग्रिमेज प्लेस है, होली प्लेसेस है, जहाँ से यह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यह सिख की एडवोकेसी के रूप में यह जाने जाती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंस के समय से वहाँ पाकिस्तान में सिख आपको बहुत ज़्यादा संख्या में रहे, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नहीं रहा है और नहीं रहे हैं। इसके चलते उन्होंने सबसे पहला यह सिख रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इनका नाम आया, तो बहुत सिख लोगों के सामने एक बहुत अच्छा मैसेज गया। और यह जो है आपको बताते हैं सिख एडवोकेसी खूब किए हैं। मैंने सिख के समर्थन को खूब इन्होंने प्रायोरिटी बेसिस पर दिया है। एम्बेसडर एट लार्ज फॉर द करतारपुर कॉरिडोर में इनका अपॉइंटमेंट हुआ। इसके बाद आपको बता देते हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि पंजाब सिख आनंद कराज मैरिज एक्ट 2018 जो है, जो पाकिस्तान में चालू हुआ, यह इनकी बहुत बड़ी देन है, जो आज भी लोग इनको याद करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कमिटमेंट टू सपोर्टिंग ऑल माइनॉरिटी कम्युनिटीज। यह केवल सिख के लिए ही नहीं, अन्य जो हैं हिंदूज हैं, नन मुस्लिम जिनको हम कह सकते हैं, जिसमें सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट हैं, जैनिज्म हैं, इन सब का इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उभरे हैं, और उन सब की बातों को पाकिस्तान के संसद में इन्होंने रखने की भरसक प्रयास किया है और मदद करते रहते हैं। या आपको यह जानते ही होंगे कि लगभग 17,000 से लेके 20,000 जो है, 17,000 से लेके 20,000 सिख पाकिस्तान में आज भी हैं, और 20 लाख माने 20 लाख जो है हिंदूज आज भी पाकिस्तान में निवास करते हैं। आपको विशेष कर करके सिख लोग जो हैं ननकाना साहिब, लाहौर और पेशावर में अवस्थित हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, लाहौर तो भारत के सटे हुए है, तो लाहौर में बहुत ज़्यादा सिख आज भी हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बंटवारा हो जाने के बाद काफ़ी कम हो गए। अभी अभी भी अप्रोक्सीमेटली 3.53 जो है हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी,
अहमदिया इस्लाम, जो अहमदिया इस्लाम को वहाँ पर नन मुस्लिम कहा जाता है। पाकिस्तान के संविधान में सिखिज़्म एंड अदर रिलीजन जो है 3.53% आज भी वहाँ निवास करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इनके सेवा और कर्तव्य परायणता के कारण इनको जो है नेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड फॉर एक्टिविज्म में इनका सम्मानित किया गया। यह एक बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी यह आपको ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट के रूप में वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं। मैं यह जो जितनी भी बातें आपको बतला रहा हूँ, बहुत सारी किताबों को पढ़ने और गूगल सोर्स के अलावे इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू पेपर से मैंने इस चीज़ को लिया है। इसलिए ये सभी चीज़ों का बहुत सारी किताब, बहुत सारे पेपर और गूगल सोर्स के माध्यम से मैं बताने का प्रयास किया हूँ। जय हिंद, जय भारत।